बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गुलनुमा शमानो एंड अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं हूं ज़ाहिदुल्लाह सफ़ी और आप इस वक्त देख रहे हैं अलहम्द कोचिंग एकेडमी। अलहम्द कोचिंग एकेडमी की आज वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जो कि बड़ा ही अहम टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन है। हर एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसके क्वेश्चन जो है काफ़ी लॉजिकल होते हैं, जो आपको समझना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है बहुत बड़ा है इन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो पार्ट है जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद जो है इसकी टाइप्स होंगे और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आपको ट्रिक्स सिखाएंगे कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर कौन सी स्टेट में है। तो सबसे पहले आप जो है हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना जो है हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी आर मिक्स्ड टुगेदर फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी and this process is known as hybridization phenomena। hybridization phenomena जो है इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, उसके रिज़ल्ट में न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन जाते हैं जिसका शेप और एनर्जी एक जैसा हो। उस ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और पूरे फिनोमेना का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को समझने के लिए हम पीछे जाते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो है कुछ खामियां हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं जो कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है कंपाउंड्स के अंदर, कंपाउंड में यानी एटम जो है किस तरह बॉन्ड बनाते हैं। काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन देती हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किसी एटम की वैलेंसी को बताते हैं, लेकिन देयर आर सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है या हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो अब देखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन थीम ये है कि किसी एटम की बॉन्डिंग एबिलिटी यानी उसकी वैलेंसी वो बराबर होती है इसके अंदर जो है कितने नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। यानी उसका मेन थीम ये है कि एक एटम जो है एटम की बॉन्डिंग एबिलिटी, एक एटम की बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत है वो इन्हिसार रखते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो एटम बॉन्ड बनाएंगे और अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो तो एटम बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये इसका जो है मेन थीम है। तो इस थ्योरी की मदद से हम बहुत सारे एटमों की या बहुत सारे कंपाउंड की जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि फ़लाने कंपाउंड, फ़लाने एटम ने इतने बॉन्ड बनाए हैं, क्यों बनाए हैं। फॉर एग्जांपल वाटर फॉर्मेशन है, अमोनिया फॉर्मेशन है, इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है। यानी वो सारे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जब हम बॉन्डिंग आ जाती है, बॉन्डिंग की बात आती है बोरान और कार्बन में, तो बोरान और कार्बन में बॉन्डिंग नेचर जो है वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अगर आप इसका बॉन्डिंग नेचर देखें तो कार्बन जो है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, कार्बन का एटॉमिक आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो कार्बन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इस 6 इलेक्ट्रॉनों को हम अरेंज करते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में आ जाएंगे, फिर 2s2 और वैलेंस जो p सबशेल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेड है या हाफ फिल्ड है। तो आप पीछे जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके मुताबिक एक एटम जो है बॉन्ड बना सकेंगे, कितने बॉन्ड बना सकते हैं उसके अनपेड इलेक्ट्रॉनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने हैं। अब देखो ये क्या है, ये दोनों जो है ये फुली फिल्ड है, ये दोनों बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले सकते। अब यहाँ पर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ये दोनों क्या है, हाफ फिल्ड है। यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वो होता है जिसके अंदर क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो। अब कार्बन के अंदर 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो कार्बन
जो है इसकी सलाहियत कितनी है, इसकी सलाहियत है कि ये क्या कर सके, 2 बॉन्ड बना सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कार्बन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका अपना है, दूसरा जो है आएगा, कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग करेगा, तो एक कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया। इसी तरह ये दूसरा एटम जो है, दूसरा हाइड्रोजन एटम वो आएगा और उसके साथ लीनियर ओवरलैपिंग करके क्या करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, कार्बन जो है, कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन जो है ये डाइवेलेंट है, यानी डाइवेलेंट का मतलब ये है कि ये 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में आपने देखा होगा देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन जो है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं और चारों के चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, आइडेंटिकल बॉन्ड होते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन के अंदर जो है बॉन्डिंग नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड में हिस्सा ले सकते हैं जो कि हाफ फिल्ड हो। अब कार्बन के अंदर तो वैलेंस शेल में 2 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसने 2 बॉन्ड बना लिए। लेकिन ये मॉलिक्यूल या ये स्पीशीज़ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंतहाई अनस्टेबल है। तो ये कार्बन के एक्चुअल जो प्रैक्टिस, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटली हम कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड है उसकी वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 2 साइंसदान आ गए, पॉलिंग एंड स्लॉटर। उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया और उसने एक्सटेंड कैसा किया, उसने एक एक्सप्लेनेशन दे दिए कि भाई कार्बन या कोई भी एटम हो, वो बॉन्ड बनाने से पहले उसके अंदर कुछ फिनोमेना होता है और वो फिनोमेना जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया, हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया। तो देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली उसने आइडिया कैसे दिया। अब देखो ये कार्बन है, ये कार्बन के 2s2 वाले इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के करीब है, ये एनर्जी एक्सिस है, ये आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो करते हैं। अब देखो ये न्यूक्लियस है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, यानी ये आपके इसके साथ जो दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2s इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के करीब है, इसकी एनर्जी कम है। ये 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन के, जो कि एनर्जी उसकी क्या है, ज़्यादा है। हमें पता है कि 2s की एनर्जी ये 2p से क्या है, कम है, यानी आप देख सकते हैं कि इसकी एनर्जी 2s से ज़्यादा है। अब हाइब्रिडाइजेशन का तस्वर उन्होंने ऐसा दिया कि पॉलिंग एंड स्लॉटर ने कहा कि उसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2s से प्रोमोट हो जाता है टूवर्ड्स द pz। इस प्रोमोशन के दौरान ये 2s इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ये एंडोथर्मिक फिनोमेना है, ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। और चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे हाई एनर्जी शेल में जाता है या हाई एनर्जी सब शेल में जाता है, लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब ऊपर चला जाएगा तो ये एक्साइट हो जाएगा। तो अब कार्बन जो है उसकी वैलेंस शेल में, जो सब शेल में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ऐसा होगा कि ये 2s है, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और 2p एक इलेक्ट्रॉन 2s से यहाँ पर प्रोमोट हो गया। और ये अब आप देख से हैं कि अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है 4 है। अब यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल बात है जो कि MCQs में और आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हमसे कोई सवाल करे कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, मीथेन के केस में कार्बन 4 बॉन्ड है, चारों के चारों सिंगल है, ठीक है। अब क्या कार्बन इस स्टेज पर, जो कि हम इसे एक्साइटेड स्टेट कहलाते हैं, अब इस एक्साइटेड स्टेट में क्या कार्बन बॉन्ड बनाने के सलाहियत रखता है या क्या कार्बन ने एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाए हैं? तो अगर ये केस है फिर क्या होना चाहिए? अगर ये केस है तो कार्बन के अंदर टोटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने हैं? 4 है। एक s है जिसका शेप स्फेरिकल है, जिसकी एनर्जी कम है। 3 हमारे पास p हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसका शेप जो है बाइलोब्ड है, यानी ये आप देख सकते हैं इनके 2 लोब्स हैं, डम्बल शेप है।
तो अब अगर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स 4 है तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं। तो अब देखो इस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, तो एक बॉन्ड जब मीथेन बनाएगा तो ये एक बॉन्ड जो है ये शार्टर होगा, समझे ना। ये बॉन्ड क्या होगा, ये शार्टर होगा। क्यों शार्टर होगा, क्योंकि इस बॉन्डिंग फॉर्मेशन में एक छोटा ऑर्बिटल इस इन्वॉल्व है, तो लिहाजा ये वाला बॉन्ड जो है बाकियों के मुकाबले में क्या होगा, शार्टर होगा। और फिर मीथेन में ऐसा होना चाहिए कि 3 बॉन्ड एक जैसे हो और एक बॉन्ड शॉर्टर हो, यानी डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर हो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली जब आप कार्बन मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो है ये टेट्राहेड्रल शेप है, जिसमें चारों के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल है, इक्वलेंट है, सेम है। इसका मतलब ये है कि कार्बन इस स्टेज में बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसके 2 डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। अब इसके बाद कार्बन जो है क्या करता है, कार्बन इस 3 ऑर्बिटल जिसका शेप जो है डम्बल शेप है, बायलोब्ड है और एक स्फेरिकल है, ये 3 और एक ये चारों चौथा वन जो स्फेरिकल है, अब ये चारों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को इंटरमिक्स करेंगे। इस इंटरमिक्सिंग के दौरान क्या होगा ये कि पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जब दोनों इंटरमिक्स होंगे तो ये अपने कैरेक्टर को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और एक ऐसा फिनोमेना जिसमें 2 चीज़ें आपस में कैरेक्टर को शेयर करते हैं, अंग्रेज़ी में हम उसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यानी वो चीज़ जिसमें दोनों खुसूसियत मौजूद हो उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड गाड़ियाँ, हाइब्रिड जो है कई जो है फ्रूट्स भी आए हैं, उसे हम हाइब्रिड फ्रूट्स कहते हैं। अब होता ये क्या है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2 सेट है, एक पी सेट है और दूसरा एस है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में होगा क्या, 2 चीज़ें आएंगी। एक ये है कि इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में इस सिस्टम की एनर्जी जो है लोअर डाउन हो जाएंगी। पी ऑर्बिटल की एनर्जी एक्सिस ये है और हाइब्रिड ऑर्बिटल में एनर्जी एक्सिस ये है। यानी मतलब ये हुआ कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी पी और एस के इन बिटवीन आ जाती है। यानी पी से हायर होती हैं और एस से हायर होती हैं और पी से एनर्जी लोअर होती हैं। एक फ़र्क ये आया, बड़ा नुमाया फ़र्क आया। दूसरा फ़र्क ये आया कि जब पी और एस आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं तो ये दोनों जो है अपनी शेप जो है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक शेप है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। अब ये डम्बल शेप है, बायलोब्ड है और ये एक क्या है, स्फेरिकल है। जब ये दोनों इंटरमिक्स करेंगे तो न्यू ऑर्बिटल्स बना, ये न्यू ऑर्बिटल का शेप जो है ये भी बायलोब्ड है, यानी इसमें पी वाले कैरेक्टर भी है। लेकिन पी ऑर्बिटल का शेप जो है ये दोनों लोब क्या है, इक्वल है। दोनों लोब क्या है, ये लोब और ये दोनों लोब क्या है, एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है, आइडेंटिकल है। यहां पर हुआ क्या, फर्क ये आया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा हो गया और दूसरा लोब क्या हुआ, छोटा हो गया। यानी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में अब इस वाले कैरेक्टर भी आ गए। इसका शेप स्फेरिकल है ना, तो इसने हाइब्रिड ऑर्बिटल ने इस ऑर्बिटल ने क्या कर दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये फिनोमेना जो है अब इस इंटरमिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना कहलाते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। जो कि हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाता है, यहाँ पर जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गई है उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर 3 ये है और एक ये 4 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी 4 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हो गए, जिसे हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं या हम इसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल की खुसूसियत क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की खुसूसियत ये है कि इसका शेप जो है एक जैसा है। यानी ये चारों ऑर्बिटल्स बन गए ना, तो इन चारों का क्या है, शेप एक जैसा है। यानी ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये आपका 4th वन है। अब ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में एक ख़ास डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे और ये डायरेक्शन जो है
कौन डिसाइड करेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो है डिसाइड करेगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये स्पेस में कैसे ओरिएंट हो जाएंगे। और यही वजह है कि कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी हैं ये डायरेक्शनल इन नेचर है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, चाहे हाइब्रिड हो या एटॉमिक हो। तो अब देखो सेम शेप का मतलब ये हुआ कि ये चारों के बॉन्ड जो है ये मसावी हैं, इनका शेप एक जैसा है। दूसरी बात ये है कि ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी भी सेम है, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी एक जैसा है, लिहाजा हम इसे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, या हम इसे डीजेनरेट या आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। तो ये कार्बन ने 4 बॉन्ड जो है बनाए हैं और चारों के चारों जो है इक्विवेलेंट है। तो किस वजह से इक्विवेलेंट है? क्योंकि कार्बन में, मीथेन में कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं चारों हाइड्रोजन के साथ बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3h, यानी कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। सो ये फिनोमेना जो है, इस पूरे फिनोमेना का नाम जो है पॉलिंग एंड स्लाटर ने हाइब्रिडाइजेशन का तस्वर दिया। हाइब्रिडाइजेशन याद रखो, लोग बड़े ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना जो है ये थ्योरेटिकल फिनोमेना है। हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का मतलब ये होता है कि किसी मॉलिक्यूल का शेप, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ, किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल, तो इन तीनों पैरामीटर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं बाय अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब देखो, बाज़ लोग कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बिफोर बॉन्डिंग होती है, आफ्टर बॉन्ड होती है। याद रखो ये एक थ्योरेटिकल, क्वांटम मैकेनिकली एक थ्योरेटिकल जो है क्या है, फिनोमेना है जो कि हम बॉन्डिंग के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। यानी बॉन्डिंग बन जाती है, एटम बॉन्ड बना लेते हैं और उसकी ज्योमेट्री को देख के हम फिर क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं कि फलाने एटम ने ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लिहाजा उसकी ज्योमेट्री ऐसी है। हाइब्रिडाइजेशन टोटली अ थ्योरेटिकल फिनोमेना है। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है ये इसका पूरा जो है एक मैकेनिज्म है। याद रखो, दोबारा से बोलता हूँ, ये इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, 2 बेसिक स्टेप्स हैं। एक स्टेप ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, इसे हम एक्साइटेशन बोलते हैं। इस दौरान जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर ये वाला जो स्टेट बना इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और ये कौन सा स्टेट था? ये ग्राउंड स्टेट था। अब इस एक्साइटेड स्टेट के बाद जो है एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करते हैं। इस इंटरमिक्सिंग को फिर नाम दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, और सवाल जो है बड़ा अहम है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 2s से प्रोमोट हो जाता है टू 2pz ऑर्बिटल, यानी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में प्रोमोट हो जाता है। तो अब आईएस के लिए एनर्जी कहाँ से आ गई? आप गौर से सुन लो, मेरे फिर से सुनो कि 2s ऑर्बिटल जो है 2pz में चला जाता है, 2s इलेक्ट्रॉन, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिल जाती है? आप ज़रा सोचें, और सोचने के बाद आप जो है अपना आंसर जो है आप खुद लिखें कि इसमें एनर्जी कहाँ से आ जाती है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो अब देखें, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी जो है कहाँ से मिल जाती है? तो 2 केसेस हैं। एक हमारे पास रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हम एनर्जी देते हैं बाहर से, यानी सिस्टम है उसको हम हीट करते हैं, हीट एनर्जी मिल जाती है। तो उस एनर्जी जो है, जब आपने हीटिंग शुरू किया तो उस दौरान जो है एटम के अंदर जो है एक्साइटेशन शुरू हो गई और उसने एनर्जी को बाहर से एब्जॉर्ब किया। और एक्सोथर्मिक फिनोमेना में रिलीज़ हो जाती है, हीट रिलीज़ हो जाती है टू एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग को हीट रिलीज़ हो जाती है। तो होता क्या है कि एक्सोथर्मिक में ये एक्साइटेशन और इंटरमिक्सिंग ये सिमल्टेनियस फिनोमेना है, यानी एक ही चुटकी बजाने में दोनों काम हो जाते हैं। तो यहाँ से जितनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है उतनी यहाँ के क्या होंगी, कंपनसेट हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि इस एक्साइटेशन के दौरान जो है ये क्या है, एनर्जी
एब्जॉर्ब होती है, ये एंडोथर्मिक फिनोमेना है। और याद रखो यहाँ पर इंटरमिक्सिंग के रिज़ल्ट में एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। तो यहाँ जितना हीट रिलीज़ होगा उतना ही यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो यानी एक्साइटेशन में जो हीट रिक्वायर्ड है इंटरमिक्सिंग में वो कंपनसेट करेगा।